एक सवाल हसन साहब, मैंने आपको बहुत प्रोग्राम्स करते देखा है। मुझे कभी कभार लगता है आपका बड़ा दिल करता है किसी को मारने को, ऐसा है? हकीकत है मुझे बहुत से लोगों का दिल करता है इसको मार दे। नहीं, आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, मैंने किसी की तरफ इशारा नहीं, जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, देखिए वो बुजुर्ग हैं। मैंने तो किसी की बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना, आप सुन लें। यानी आप ऑडियंस को नहीं सुनाना चाह रहे हैं। पहली बात तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अच्छा। दूसरी बात, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, तो आप मेरी बात को वैलिडेट कर रहे हैं कि वाकई आपका दिल करता है किसी को मारने आप रेज का शिकार हैं। नहीं, वो बुजुर्ग कौन है? हाँ, कौन? चौधरी गुलाम हुसैन साहब की बात। चौधरी गुलाम हुसैन साहब की बात। अच्छा, उनका एक देखिए एज फैक्टर उनका है, लेकिन उनका एक स्टाइल है बात करने का। मुझे कई लोग कहते हैं कि आप चौधरी गुलाम हुसैन साहब वाले शो में बैठते हो। वो ये नहीं कहता कि जी मैं आपका शो देखता हूँ या खबर घुमन साहब का शो देखता हूँ। वो पहचान लोग मुझे कहते हैं कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब का शो में आप होते हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल। और एक बात ये है कि देखिए हमारी आपस में जो इख्तलाफ राय है, ये मेरे ख्याल से काफ़ी मकबूल हो गया है और काफ़ी लोग पसंद करते हैं इसको। तो वो जब प्रोग्राम खत्म होता है उसके बाद भी वो लाहौर बैठे हैं, मैं इस्लामाबाद बैठा हूं। मौका ही नहीं मिलता। कई दफ़ा अगर इस्लामाबाद बैठे हो तो शो के बाद वो गुस्सा कर रहे होते हैं। अच्छा। लेकिन मैं हंसकर वहाँ से निकल जाता हूँ। ब्रेक के दौरान क्या होता है? We would like to know. कई दफ़ा हमारा जो है प्रोग्राम जो है वो बीच में रिकॉर्डिंग रोक दी जाती है, फिर वो बहुत सी चीजें कट जाती हैं रिकॉर्डिंग से। जी सारी बात है वो चीज। यानी आपका प्रोग्राम सेंसर होता है? सर सेंसर नहीं होता, वो मतलब सेंसर करना पड़ता है, पड़ जाता है। वो आपका शो भी होगा तो आप भी कर देंगे। अलीना, आपका कभी दिल किया किसी को मतलब एक आदमी ठकाने के लिए, जिस तरह मरवत साहब ने मार दिया था? नहीं, मेरे ख्याल से एक वो ब्यूटी ये होती है कि आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आप बहुत खुशउस्लूबी के साथ मैच्योरली उसको हैंडल करें। आपके प्रोग्राम में आज तक लड़ाई तो कभी नहीं हुई ना, हाथापाई? वैसे इस ब्यूटी में कभी कभार तड़का लगना चाहिए। कभी वैसे कुछ ऐसे बुनियादें जरूर रखी गई हैं। नहीं, बट एक्चुअली मेरे प्रोग्राम में हो चुका है। मेरे प्रोग्राम में अल्लाह का शुक्र है। आई थिंक आई वो कौसर काज़मी और अजहर सिद्दीक साहब की लड़ाई हो गई थी आपस में। बिल्कुल नहीं, आई थिंक वो बहुत ही इस तरह की हाथापाई भी हो गई। जी, हाथापाई हो गई थी और वो दोनों मेरे सामने बैठे हुए थे। मुझे तो माइक उतारने में बड़ा टाइम लग गया, तब तक तो 4-5 चपेड़े घुसे लाते चल चुकी हुई थी। आपने तो बताया ही नहीं। वो जावेद चौधरी साहब तो फिर दास्तान अमीर हमजा सुनाते हैं जब उसके शो में अमूमन हो जाते हैं ना। नहीं, हमने वो फुटेज नहीं रिलीज की, हमारे पास थी वो। बस आप अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं। नहीं, वो जरूरी था। वो ख्याल का, वो मार खाई उन्होंने इतनी ज्यादा, मैं कहाँ से ख्याल रखता। मुझे तो मार खाई ज्यादा, मतलब वो अजहर सिद्दीक साहब के ऊपर जो है वो उसने मार खाई है। हाँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, जाहिर बात है। अच्छा, अजहर सिद्दीक तो मेरा दोस्त है। उनको काफी, आपको नहीं पता इस वाक़े का? आज नहीं है, बराबर कर दे। हाँ जी, बराबर कर दे। नहीं तो बात ये है ना। अच्छा, लेकिन मैंने वो उस लड़ाई के बाद एक ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी लड़ाई जब हुई थी तो आप तो चले गए थे, है ना? ये जब लड़ाई हुई फिर प्रोग्राम, मैंने प्रोग्राम फिर भी कंप्लीट किया। प्रोग्राम चला बड़ा नहीं, प्रोग्राम नहीं बढ़ा, हमने बिठाया और प्रोग्राम कंप्लीट कराया, दोनों को इकट्ठे बिठाया वापस। ये बात नहीं, लेकिन वायलेंस नहीं हुआ। ये दोनों किस मुंह से फिर बैठे रहे? मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है 20 मिनट कि पहले हम हाथापाई करें और फिर एक मुबद्दिल बन जाए। आप देखें ना, मंसूर साहब के शो का कमाल है। कुश्ती भी कराई और तजिया भी कराया। बड़ी हैरत की बात है ना, पहले एक दूसरे को चपेड़े मारे, गिराए, बावजूद एक कुर्सी पे बैठ के मरवत साहब, द इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों के साथ दो गार्ड्स भी थे। अच्छा, वो भी स्टूडियो के अंदर आ गए थे और वो भी तमाशा देख रहे थे। नहीं, वो बीच में आने लगे थे, उनको भी छुड़वाया आपस में, मतलब उनको बिल्कुल। आपने जब ये प्रोग्राम जारी रखा जी, तो सामीन को बताया कि ये वड़ने के बाद फिर शुरू होता है। नहीं, ये नहीं, हमने सारी चीजें कुछ नहीं बताई। लेकिन मेरा प्रोग्राम वो जब अब ये सब कुछ हो गया, रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, तो उसके आधे घंटे के बाद पूरे सोशल मीडिया पे आ गया था कि जनाब लड़ाई हुई है दोनों। अच्छा, क्योंकि दोनों ने ये बात बता दी बाहर। कौसर काज़मी साहब ने भी बता दी, अजहर सिद्दीक साहब ने भी इन्फॉर्म कर दिया कि मंसूर अली खान के शो में लड़ाई हुई है, जबकि शो लाइव नहीं था। वैसे मुझे अफसोस है, हमारे दोस्त अजहर सिद्दीक जो है ना, वो सिर्फ अपना पेट ही आदमी के ऊपर रख लेते ना, उसकी जान निकलनी थी। नहीं, उन्होंने बाद में मीडिया टॉक करते हुए कहा था कि मैंने पता नहीं ब्लैक बेल्ट हूँ। ब्लैक बेल्ट है वो कह रहे थे, फिर भी मार खाई है। कोई बेल्ट थी उनके पास। ये तो मतलब ये अब वो लेदर की थी या वैसे कोई दूसरी थी, मुझे ये नहीं पता। लेकिन उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन आपको सरप्राइज एक होगा बात सुनकर कि बिलावल, आसफा और बख्तावर, ये तीनों ब्लैक बेल्ट हैं। अच्छा, हाँ जी, ये तीनों ब्लैक बेल्ट हैं। अरे भाई वाह। हाँ जी। और अच्छा जी, हमने कुछ सवालात जो है वो आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं।